बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फाइनली वही हुआ जिसका हमें डर था और खबर आए कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ ठोक दिया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारी इकॉनमी पर, हमारे मार्केट्स पर, इन सब के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि क्या इस पर लेटेस्ट अपडेट है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो आज ये खबर आई कि ट्रंप ने टैरिफ ठोक दिया है। तो टैरिफ का अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऑन जुलाई 30th 2025. Trump announced a 25% tariff on Indian goods effective 1st August, citing India's trade with Russia. हम जानते हैं कि रशिया हमारा एलाई है और हम ऑयल भी उससे खरीदते हैं। अपना जितना भी ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उससे 30% ऑयल सिर्फ रशिया से आता है और डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी खरीदते हैं। तो इसको ग्राउंड बना के ट्रंप ने 25% का टैरिफ ठोक दिया और ये क्लियर इंडिकेशन है कि शायद डील अभी तक नहीं हुई है और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है कि हो सकता है फ्यूचर में डील हो जाए और जब तक डील नहीं होगी तब तक ये टैरिफ लगे रहेंगे, जैसा कि ट्रंप ने कहा है। रीजन फॉर टैरिफ, जैसा कि मैंने कहा, इंडियाज हाई टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स एंड कंटिन्यूड रशियन इंपोर्ट्स ट्रिगर्ड द मूव। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते हैं कि इंडिया इज अ टैरिफ किंग और इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है यूएस गुड्स पर और इसे रोकना चाहिए। तो इसी को बेस बनाकर उन्होंने ये कदम उठाया है। डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन, 500 बिलियन ट्रेड गोल सेट किया गया था इंडिया और यूएस के बीच में और इस टैरिफ की वजह से इस पर अब थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 26% का टैरिफ लगा था और फिर उसको पॉज कर दिया गया 90 डेज के बाद और अब फाइनल टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है। अब इसका इम्पैक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया 87 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट यूएस को किया था, लेकिन इसमें ज़्यादातर आईटी और फार्मा का एक्सपोर्ट है और इसकी वजह से टेक्सटाइल, फार्मा और पेट्रोकेमिकल पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और लगातार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल की वो कंपनियां शायद बच जाएं जो यूएस में प्रोडक्शन करती हैं, क्योंकि अगर उनका प्रोडक्शन का बेस वहाँ है तो वो उस बेस को बढ़ाकर अपने आप को बचा सकती है। लेकिन जो पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सपोर्ट्स होते हैं उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। एस्टिमेटेड इम्पैक्ट, अराउंड 87% ऑफ एक्सपोर्ट्स, करीब 66 बिलियन डॉलर्स का इम्पैक्ट हो सकता है और 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का एनुअल इम्पैक्ट हो सकता है। और इसका सबसे पहला शिकार हुआ हमारा रुपया। और रुपया में अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो वो डरावना है। 87.68 पहुंच गया इस टैरिफ के एंटिसिपेशन में और इसके अनाउंसमेंट के बाद। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट में किस तरीके से टैरिफ का डर है। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि जो कंट्रीज रशिया से डील करती हैं उस पे टैरिफ लगेगा और ये टैरिफ हो सकता है फ्यूचर में और बढ़ाया भी जा सकता है ट्रंप के द्वारा। तो अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा और हो सकता है ये टैरिफ्स आगे भी बढ़ाया जाए और शायद ये एज अ प्रेशर टैक्टिक्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है यूएस के द्वारा कि आप या तो हमसे डील करो हमारी शर्तों पर, नहीं तो इस टैरिफ को हम और बढ़ाएंगे। खबरें ऐसी भी हैं कि कुछ और एडिशनल टैरिफ्स भी लगने वाले हैं और अगर हम रशिया से ट्रेड को नहीं कम करते तो वो टैरिफ और भी बढ़ाए जाएंगे। अब इसका इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ज़्यादातर वो जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं उन पर सबसे पहले इसका हिट पड़ेगा और उन पर हिट पड़ेगा तो फिर हमारे जॉब्स, इकॉनमी, सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी हम और भी इसके बारे में डिटेल्स गैदर कर रहे हैं और किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर के द्वारा टैरिफ्स लगाए जाएंगे इसके बारे में और डिटेल्स गैदर कर रहे हैं और हम डिटेल के साथ जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे। अब आइए दोस्तों डेटा की एक क्विक एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा में किस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, साथ ही हम
चार्ट के एनालिसिस भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम डेटा की बात करें तो देखिए, डेटा का आज एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। उसके हमें क्लूज कई दिनों से मिल रहे थे और एफआईआईज की सेलिंग भी अगर आप देखें और जिस तरीके से वो शॉर्ट पोजीशंस डेरिवेटिव मार्केट में बना रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो वो क्लियरली कुछ बड़ा होने का इंडिकेशन बता रहा था और वही हमें आज के डेटा में भी देखने को कुछ हद तक मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो यहां पर हम करीब 540 पॉइंट निफ्टी ने लूज किए और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि एक टेक्निकल बाउंस होने की उम्मीद है और वही टेक्निकल बाउंस 2 दिन का हमें देखने को मिला। अगर आईवीज में देखें, अभी भी वो फियर नहीं दिख रहा है, लेकिन कल के दिन हमें आईवी में भी जंप देखने को मिल सकता है और विक्स में भी जंप देखने को मिल सकता है। अगर हम पोजीशंस की बात करें तो करंट मंथ की पोजीशंस को डिस्कस करके फायदा नहीं है। अगर आप नेक्स्ट मंथ के पोजीशंस को देखें तो वहां क्या देखने को मिल रहा है। अब देखिए किस तरीके से यहां पर ओआई काफी कम ऐड होता हुआ दिख रहा था। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें किस तरीके से शार्प इंक्रीज हुआ है, तो करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें पिछले 4 दिन में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और ये शॉर्ट पोजीशंस के इंडिकेशंस हैं, हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। रीजन क्या था कि आप अगर प्रीमियम्स को देखेंगे तो किस तरीके से प्रीमियम्स ड्रॉप हो रहे हैं लगातार 170, 140, 130, 120, 100 और आज 100 से नीचे 97 पर आ गया है। तो क्लियरली ये शॉर्ट पोजीशंस का इंडिकेशन था। साथ ही कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया कि लो वॉल्यूम पर मार्केट कल राइज हुआ था, वीकनेस का इंडिकेशन है। आज भी मार्केट ग्रीन में रहा। आप वॉल्यूम देखिए 89,000 और ये पिछले कई दिनों का लोएस्ट वॉल्यूम है। तो डेटा यही बता रहा है कि मार्केट में वीकनेस थी। कल के वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमें भले ही राइज देखने को मिला, लॉन्ग नहीं जाना है। अब आइए चार्ट की क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि कल के दिन हमें क्या करना चाहिए और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम चार्ट को देखें तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि चार्ट में हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये हमारा हेड है, ये शोल्डर है और ये शोल्डर है और ये बेरिश पैटर्न होता है और क्लियरली उसके बाद आप देखिए शोल्डर बनने के बाद मार्केट्स नीचे गए थे। तो चार्ट्स पे भी ये इंडिकेशन मिल रहे थे कि मार्केट में गिरावट आ सकती है और हमने आपके साथ शेयर भी किया। अब जरा बात करते हैं कि कल हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एज ए ट्रेडर अगर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाए हुए हैं, आज आपने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है तो पोजीशन को कैरी की जा सकती है। कल के दिन क्या होने वाला है, कल देखिए ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी करीब 200 पॉइंट डाउन है। ऐसे सिचुएशन में अक्सर हमें गैप डाउन देखने को मिलता है। क्या उस गैप डाउन को हमें शॉर्ट करना चाहिए? वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कल के दिन कौन खरीदेगा? हर कोई सेल करेगा, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे डीआईए हो, चाहे रिटेल वाला हो। और जब हर कोई सेल करते हैं तो अक्सर मार्केट में एक स्प्रिंग की तरह शार्प बाउंस देखने को मिलता है और वो बाउंस अक्सर सस्टेन भी नहीं होता है। तो कल अगर आप सवेरे देखेंगे मार्केट 300-400 पॉइंट डाउन है तो हमें उसे शॉर्ट नहीं करना है, हमें सेल ऑन राइज ही करना है। ये मेरी एक छोटी सी सलाह आपको रहेगी। अब अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये पैनिक जो है टैरिफ का, ये कुछ दिन चलेगा और इसमें हमें मार्केट में भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में बाउंस आ जाए और फिर मार्केट लंबी गिरावट करे। लेकिन ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? अगर आपके वीक स्टॉक्स है, वीक स्टॉक का मतलब क्या होता है? वीक स्टॉक का मतलब होता है जिनके प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली नहीं बढ़ रहे हैं, जिनकी अर्निंग्स कंटिन्यूसली नहीं बढ़ रही है, उन स्टॉक्स में आपको बड़े फॉल के लिए तैयार रहना चाहिए। 20 से 25% के करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप उस करेक्शन को झेल पाते हैं तभी रखें, अदरवाइज बेटर होगा कि अपने वीक स्टॉक्स को निकालिए और वो स्टॉक्स जिनमें
ग्रोथ देखने को मिल रही है, उनके मार्केट शेयर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उनकी अर्निंग्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उन्हें कंटिन्यू करें। और ये जो ट्रिगर है, अगर इसे नहीं संभाला गया, अगर किसी तरीके की डील नहीं हुई, तो ये हमारी इकॉनमी और मार्केट्स दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम और भी इस मसले पर डिटेल्स लेकर आएंगे और आपके साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर टाइम।